हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी फॉर कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले की जो 3 कंडीशंस हैं दैट इज एस रूल, ए रूल एंड ट्रिपल एस रूल, उनकी जो वीडियोस हैं वो चैनल पे आ चुकी हैं और अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से हमने उन कंडीशंस को डिस्कस किया है कि उनका मीनिंग क्या है और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ रूल दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, RHS रूल। और ये जो रूल है वो हम स्पेशली यूज करते हैं अगर दो गिवन ट्रायंगल्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम जो ये कंडीशन को इस रूल को यूज करते हैं, जिसमें हम एक एंगल को राइट एंगल यानी 90 डिग्री का दिखाते हैं, एक जो उनका हाइपोटेनस होता है उसको हम इक्वल दिखाते हैं और जो बेस और परपेंडिकुलर में से किसी भी एक साइड को हम इक्वल दिखाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड को, यानी या तो हम दोनों के परपेंडिकुलर को हम इक्वल दिखाएंगे या तो हम दोनों के बेस को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास RHS रूल, इसको हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हम लेंगे ताकि एग्जाम्पल की हेल्प से हम अच्छे से इसको समझ सकें कि कैसे करेंगे इसका यूज। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, स्टेटमेंट में लिख रही हूं, P इज अ पॉइंट, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि बराबर दूरी पे है वो, किससे? फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। L और M दो लाइंस हैं, इनसे वो क्या है? बराबर दूरी पे है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, जो ये लाइंस हैं वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। दैट मीन्स L और M क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट A के ऊपर। तो हमें शो क्या करना है? देन शो दैट जो AP है, द लाइन AP bisects the angle between them। AP बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम यानी दो लाइंस जो है L और M। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जाम्पल की, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? दो लाइंस गिवन है L और M, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट A के ऊपर। और वहां पे हमारे पास एक पॉइंट P गिवन है जो L और M से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास गिवन है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम A को P से मिलाएंगे तो AP एक लाइन बनेगी, जो AP लाइन बनेगी वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? फिगर ड्रॉ करनी होगी ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे दो लाइंस हम ले लेते हैं, से दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M। ठीक है, तो ये हमने दो लाइन है वो ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे कोई एक जो ये पॉइंट है A, ठीक है, तो A में से निकलता मैं यहाँ पे एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर रही हूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये A पॉइंट है जहां पे L और M लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों जो लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम L और M लाइन। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे L लाइन के ऊपर जो इसको मीट करेगा B पॉइंट पे। और सिमिलरली हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे M लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमारे पास ये इसको मीट करा यहाँ पे C पॉइंट पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंडीशन, जो भी कंडीशन गिवन थी, जो भी स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनी हमारे पास वो आ गई कुछ ऐसी। तो यहाँ पे
तो ये हमारे पास जो फिगर है वो बन गई। अब हमारे पास जो गिवन क्या है, सबसे पहले तो देखो अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पी से बी पॉइंट के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पी से सी पॉइंट के ऊपर जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एम लाइन के ऊपर, ठीक है। अब जो क्योंकि जो पी है वो इक्वी डिस्टेंस है एल और एम से, दैट मीन्स जो ये वाली लाइन है वो इक्वल होगी इस लाइन के, ठीक है। गिवन है ये चीज, तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमने की है वो लिख लेते हैं, और जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, ताकि हम जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही डायरेक्शन में चल के जल्दी से कर सकें। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, एल एंड एम आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एंड जो P है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L एंड M, ये है। तो इक्विडिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। यहाँ पे देखो ये हमारे पास गिवन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव करने से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं थोड़ी सी अपनी तरफ से जो किया है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है अपनी तरफ से, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू लाइन L, लाइन L के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट मीट्स लाइन L एट B पॉइंट, ठीक है। तो क्या किया हमने, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया L लाइन के ऊपर, जो कि L को कहां पे मीट कर रहा है, B पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू लाइन M that meets line M at point C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो B है, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L के ऊपर जो B पे मिल रहा है, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M लाइन के ऊपर जो C पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगेन क्या हमें मिल गया, तो सो एज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ये हमारे, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों ही परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के हैं। तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये है, मिल गया है हमें। ए जो है वो क्या है, ए इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारे पास गिवन है। ये ए जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी गिवन है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन जो की, कंस्ट्रक्शन से हमें ये मिल गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक चीज और देखो, क्योंकि P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम L एंड M, तो PB या BP इज इक्वल टू CP, ठीक है। BP इज इक्वल टू CP, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो ये हमने जो भी गिवन था वो लिख लिया, देन कंस्ट्रक्शन हमने लिख ली। अब कंस्ट्रक्शन और जो गिवन है उससे जो भी हमें मिला, क्या यहाँ पे हमने साथ में लिख लिया, ठीक है। तो अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ पे टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि जो A है वो इस कंप्लीट एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। दैट मीन्स दिस एंगल
इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव इज एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PAC। तो PAB एंगल जो है वो PAC एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है, सो दैट हम प्रूव कर सकें कि जो A है वो इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं अभी इसको प्रूव। तो यहाँ पे जब हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे जब हम प्रूफ करेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल्स, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही है यहाँ पे, जैसे देखो कौन सी, ABP एंड ACP, दैट इज ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP और ACP हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ताकि हम बता सके कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि कोर्स अगर हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT रूल ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स क्या है, जो AP है वो क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यही हमने प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे यूज करते हैं RHS रूल, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है B पॉइंट पे और C पॉइंट पे, तो दिस बोथ ट्रायंगल्स आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के लिए RHS रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे एज एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP। ठीक है, ये इक्वल है, और इक्वल कितना है, दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब जो BP है इज इक्वल्स टू CP, ये गिवन है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है P पॉइंट। नेक्स्ट अब देखो AP जो है वो इक्वल है AP के। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल बनेगा AB क्या है, इसका बेस है, और ये जो है हमारे पास क्या है, अब देखो जो AB है वो बेस है, BP परपेंडिकुलर है, CP इसका परपेंडिकुलर है और AC इसका बेस है। AP जो है वो दोनों के लिए ही क्या है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, करण का काम कर रहा है। तो यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू AP, और ये क्या है, कॉमन है, और ये है क्या, दोनों का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देखो ये साइड, यानी मैंने बोला था कि एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, दैट मीन्स राइट एंगल R हमारा प्रूव हो गया। फिर हमने हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव करना है, तो इसका जो मतलब ABP का हाइपोटेन्यूज क्या है AP, और ACP का भी क्या है AP, तो दोनों इक्वल हैं क्योंकि कॉमन है ये। तो ये हमने यानी H प्रूव कर दिया। देन एक साइड यानी आइदर हम दोनों के बेस को इक्वल प्रूव कर दें या फिर हम दोनों के परपेंडिकुलर को इक्वल प्रूव कर दें। तो यहाँ पे जो BP और CP है ये क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स हैं ऑफ ट्रायंगल्स ABP एंड ACP रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो ये साइड इक्वल हो गई। तो बाय RHS रूल, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया, एक जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल प्रूव कर दी, और दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो बाय RHS रूल जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो ऐसे जो है हम RHS रूल को यूज कर सकते हैं। करना क्या है, दोनों में एक एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करो, यानी दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों 90 डिग्री के हो गए। फिर उनके हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव करो, देन उनमें उनकी जो साइड है
वो कोई भी एक जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल प्रूव कर दो, या तो दोनों के बेस को इक्वल प्रूव कर दो या तो दोनों के परपेंडिकुलर के, वो आपके पास चॉइस है कि आप किसको इक्वल प्रूव कर सकते हो। बट जो राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज वाला है वो कंपलसरी है कि एक 90 डिग्री का एंगल ही इक्वल प्रूव करना है और दूसरा क्या करना है, उनका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे हम RHS रूल को यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग RHS रूल दोनों के दोनों ट्रायंगल जो ABP एंड ट्रायंगल ACP है वो हमने क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। और इसके अंदर ध्यान रखना है, दिस इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होगा, क्योंकि देखो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, दैट्स वाई ही उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो बाय CPCT रूल, जो CPCT रूल है यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल विल बी इक्वल, तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC, ये इक्वल हो गया, यानी ये एंगल हो गया इस एंगल के इक्वल। तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो हेंस अब यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो क्या करा, जो AP इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, हेंस AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये जो एंगल है इसको क्या करा, यानी जो एंगल बन रहा है L और M लाइंस के बीच में A पॉइंट के ऊपर, उसको AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, दैट्स वाई तो ये पार्ट इक्वल हो गया इस पार्ट के, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने RHS रूल को यूज करना सीखा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं दो ट्रायंगल्स को, राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। और फर्दर अगर हमें आगे कोई रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन, और इसी के साथ जो चारों कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की वो कंप्लीट हो गई हैं। चारों की वीडियो जो हो चैनल पे आ गई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, पिछले वाली भी और ये वाली भी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।